हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैलकुलेशन लीनियर अलजेब्रा, जिसका सब्जेक्ट कोड है AS 103D। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 1 के जो एप्लीकेशन पार्ट उसको कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हम यूनिट नंबर 1 के जो कैलकुलस का पूरा पोर्शन है ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। 3 लेक्चर में हमने कवर किया था, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसके अंदर हम पूरा एप्लीकेशन पार्ट को कवर करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि एप्लीकेशन पार्ट से आपकी किस तरीके के क्वेश्चन एकेटिव में पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जल्दी से जाइए। सबसे पहले इन सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए, उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन देखोगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। डायरेक्टली अगर आप एप्लीकेशन देखोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो। अगर चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वन शॉट वीडियोस हर सब्जेक्ट की लाने वाले हैं विद PYQs। तो बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करें एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन पार्ट के अब हम करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो भी हमने पढ़ा। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो हम dy/dx करते हैं, ठीक है। जैसे fx इक्वल्स टू y है तो हम उस टाइम क्या करते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं। हमने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कब करते हैं? जब हमारे पास गिवन फंक्शन होता है y इक्वल्स टू fx, हमारे पास एक फंक्शन है, इसके अंदर जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो अगर हम x का कर रहे हैं, y का जो फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में करें तो उस टाइम y हमारा कांस्टेंट रहता है। अगर हम del f ओवर del y करें तो उस टाइम हमारा x कांस्टेंट रहता है। यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या करते हैं? जब हमारा एक वेरिएबल चेंज होता है और दूसरे वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखते हैं तो उस टाइम हम करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव टेल्स अस हाउ अ फंक्शन चेंज व्हेन वन अदर वेरिएबल्स चेंज व्हाइल कीपिंग वन अदर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन है, हम वो फंक्शन को देखते हैं कि वो फंक्शन कितना चेंज हो रहा है जब हमारे पास एक जो दो वेरिएबल है x और y, पहले हम x को कांस्टेंट रखेंगे फिर y को कांस्टेंट रखेंगे, उसके बीच में जो चेंजेस आते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। क्लियर है? अब इसका यूज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, रिसोर्स एलोकेशन, इन सब के अंदर डिफरेंट जगह इसका यूज करते हैं। जैसे z इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर दो वेरिएबल है x और y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? z का x के साथ निकालेंगे। जब हम z का x के साथ निकालेंगे तो उस टाइम हमारा y कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो x का क्या हो जाएगा? 2x और y क्या हो जाएगा? हमारा 0। तो इसमें हम क्या करते हैं? y को ट्रीट करते हैं एज अ कांस्टेंट। अगर हम del z अपॉन del y निकाल रहे हैं तो उस टाइम हम x को ट्रीट कैसे करता है? एज अ कांस्टेंट, और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। क्लियर है? अब एप्लीकेशन पार्ट की अगर हम बातें करें, जैसे हमने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है? टेकिंग एन एग्जांपल कि मेरा पास मशीन लर्निंग मॉडल्स है, उसके अंदर कुछ एरर्स आ रहे हैं। अब इसके मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर दो पैरामीटर है, W1 और W2। अब मुझे देखना है कि अगर मैं W1 को चेंज करूंगी तो क्या होगा, अगर मैं W2 को चेंज करूंगी तो मेरा क्या होगा, क्या मेरे चेंजेस आएंगे, क्या मेरे एरर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उस टाइम में किसका यूज करूंगी? पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करूंगी, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव भी तो यही करता है। मैं क्या करूंगी? W1 का चेंज निकालूंगी सबसे पहले। तो W1 का जब मैं चेंज निकालूंगी तो W2 को मैं कैसे ट्रीट करूंगी? एज अ कांस्टेंट, और उस टाइम देखूंगी कि फंक्शन की वैल्यू क्या आई है। W2 का जब मैं निकालूंगी तो उस टाइम W1 को कांस्टेंट रखूंगी, और जो वैल्यूज आएगी उसमें देखूंगी कि फंक्शन में कितना चेंज आया, और उस चेंज से मैं फाइंड आउट कर पाऊंगी कि एरर्स, मेरा जो एक्चुअल में जो एरर है वो किस पैरामीटर की वजह से आ रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम मशीन लर्निंग मॉडल्स में AI के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं? जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी इसी तरीके के, डेफिनेटली आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस वहाँ क्या हो सकता है कि आपकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन इज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है जो गिवन है आपके पास, और इसके जो अंदर x और y है, x रिप्रेजेंट कर रहा है आपका लर्निंग रेट और y रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मॉडल के पैरामीटर्स, और आपके एफिशिएंसी इंडेक्स है वो डिफाइन है E इज इक्वल टू 1 अपॉन del f x प्लस del f y। आपको कैलकुलेट करना है, यही एफिशिएंसी इंडेक्स ही आपको कैलकुलेट करना है, बट एक फिक्स पॉइंट पे, यानी जब x की वैल्यू 1 हो, यानी जो आपका लर्निंग रेट है उसकी वैल्यू 1 हो, और जो आपका मॉडल का पैरामीटर है उन दोनों की वैल्यू जब 1 होगी, उस टाइम मुझे आप बताओ कि जो मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो AI के अंदर जो हम ये फंक्शन को यूज कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी इंडेक्स क्या होगा एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 पे। क्लियर है?
अब मुझे सिंपली ये तो देख के ही पता चल रहा है कि हाँ मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन, अब क्वेश्चन आपको देख के ये फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या समझ आ रहा है कि सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है उसमें हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को कम प्लस कर देंगे और जो आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दे और जो वैल्यूज हमारे एक्स वाई में बची उसमें एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 1 रखेंगे और जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी इंडेक्स आएगा हमारा मॉडल का एट एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 1 पे। तो मैंने आपको समझा दिया ये क्वेश्चन, आई होप क्लियर होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, अदरवाइज मैं तो करा ही रही हूँ। हमें क्या फाइंड करना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले मैं फंक्शन पता होना चाहिए। हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई वो क्या है आपका 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। हमारे ये फंक्शन हमें गिवन है। अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन का पहले x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो x के रिस्पेक्ट में निकालूंगी, y कैसा ट्रीट होगा, एज अ कांस्टेंट। तो 4 का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, आपको पता है ऑलरेडी। एक्स की पावर n का क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1, पावर आगे आ जाती है, x की एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, 2y क्यूब का क्या हो जाएगा 0 प्लस y कैसा रहेगा एज अ कांस्टेंट, एंड एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ गया मेरा 2x प्लस 2xy। क्लियर है? या इसके अंदर अगर मैं 2x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 प्लस y। क्लियर है? अब मुझे डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड करना है। डेल एफ अपॉन डेल वाई कैसे फाइंड आउट करूंगी, 4 का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, y क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस, आपको पता है एक्स की पावर n का क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट और y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 3 टू जा 6 माइनस 6y स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई को मैं क्या कर देती हूँ, प्लस कर देती हूँ। क्या हो गया, ये क्या होगा 2x 1 प्लस वाई माइनस का 6y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर देती हूँ, x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट कर देती हूँ। जो आएगा उसको रेसिप्रोकल कर दूंगी, 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 6 इंटू वाई का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो क्या हो जाएगा 2 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 1, 2 इंटू 4 4 माइनस 6 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा आपका 5, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 6 तो क्या आ जाएगा -1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि मुझे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई नहीं चाहिए, मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या है -1, तो इसकी भी -1 आएगी। आप रेसिप्रोकल कर लो या कुछ भी कर लो तो वैल्यू तो सेम रहने वाली है। तो ये क्या आ गया आपका -1। आई होप आपको क्लियर होगा। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना था और जो वैल्यू आई है वो हम देख लेते हैं करेक्ट आई है, यस करेक्ट आई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपसे क्या पूछा था, द परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम इज मॉडल्ड बाय इतना, कि जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल उसकी परफॉर्मेंस गिवन है r की पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा -1, वेयर r रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नॉर्मलाइज लोड, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है रिसोर्स यूटिलाइजेशन की, कितना रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारा, और आपको n की वैल्यू का फाइंड आउट करना है। और जो आपका परफॉर्मेंस फंक्शन की हम बात करें वो आपको गिवन है और ये जो आपकी n की वैल्यू हमें इस परफॉर्मेंस फंक्शन के हेल्प से फाइंड आउट करनी है। तो अब अगर हम परफॉर्मेंस फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है, आर स्क्वायर डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा इंटू डी पी अपॉन डी थीटा। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा परफॉर्मेंस r की पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा -1 है, इसका मुझे r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जो आएगा उसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगी r स्क्वायर के साथ, और जो यहाँ मुझे पूरा सॉल्व होके आएगा उसकी मैं किसके साथ करूंगी, r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी। इसी तरीके से यहाँ मुझे समझ आ रहा है कि जो मेरा p परफॉर्मेंस गिवन है, परफॉर्मेंस पोटेंशियल गिवन है क्लाउड कंप्यूटिंग का, मैं क्या करूंगी, सबसे पहले उसका थीटा के साथ डेरिवेटिव करूंगी, थीटा के साथ डेरिवेटिव करने के बाद साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और उसके बाद डी ओवर डी थीटा का डेरिवेटिव करूंगी, फिर 1 अपॉन साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगी। समझ आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल, तभी मैं n की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा जो पी है परफॉर्मेंस, सबसे पहले हम इस इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं जो मुझे फंक्शन गिवन है। पहले मैं फाइंड आउट करती हूँ डेल पी अपॉन डेल आर, डेल पी अपॉन डेल आर हम फाइंड आउट करते हैं। तो पी क्या है आपका r की पावर n। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आपको थोड़ी बहुत इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको हम पूरा का पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। p क्या है आपका r की पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, डेल अपॉन r स्क्वायर डेल p ओवर डेल r प्लस
1/sin थीटा इंटू डेल ओवर डेल थीटा, और ये है आपका sin थीटा इंटू डेल पी ओवर डेल थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसकी हेल्प से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो p में जो क्या गिवन है, परफॉर्मेंस पोटेंशियल गिवन है, इसका पहले मुझे r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डेल p अपॉन डेल r चाहिए। तो अगर मैं r के रेस्पेक्ट में करूंगी तो जो थीटा वाली वैल्यू वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी 3 cos स्क्वायर थीटा -1 तो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा का ऐसा r की पावर n को आप x की पावर n करो, x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n -1, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा r की पावर n आगे आ जाएगा और r की पावर क्या हो जाएगी, n -1। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, जो डेल पे अपॉन डेल आर आया उसके अंदर r स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है, तो चलिए कर देते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो r स्क्वायर डेल पे अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा -1 इंटू n इंटू आर की पावर n -1 इंटू आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी। आपको पता है अगर x स्क्वायर इंटू एक्स है तो मैं अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते, 2 + 1 क्या हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ रहना 3 cos स्क्वायर थीटा -1 इंटू n इंटू आर की पावर क्या हो जाएगा, n -1 + 2, तो ये क्या हो जाएगी, -1 + 2 यानी प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, n 3 cos स्क्वायर थीटा -1 इंटू आर की पावर n + 1। क्लियर है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, यानी ये हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब मैं ये फाइंड आउट करती हूँ, यानी जो मेरा p है परफॉर्मेंस फंक्शन, इसमें मैं क्या करूंगी, थीटा की रेस्पेक्ट में क्या करूंगी, पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी। अब पहले ऐसे करते हैं, पूरी जो हमारी ये वाली साइड है लेफ्ट साइड, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि जो भी आपका इसका आउटपुट आया, इसका आउटपुट क्या है ये, अब इसका क्या करो, आप r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। तो चलो कर देते हैं, डेल ओवर डेल r इंटू n ऐसे ही रहेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा -1 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट इसमें है नहीं, तो ये हम ऐसे ही रखते हैं। अब r की पावर n का कैसा हो जाएगा, x की पावर n की तरह, यानी पावर तो हमारी आगे हो जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, r + 1 -1 से +1 कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा, n 3 cos स्क्वायर थीटा -1 इंटू n + 1, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा r की पावर n, हम n फिर n + 1 आगे आ जाएगा n इंटू n + 1, यहाँ हो जाएगा r की पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा -1, r की पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या है, हमारा p है, तो इसकी जगह हम p रख सकते हैं। तो डेल ओवर डेल r जो हमारा है वो क्या है, n इंटू n + 1 इंटू p। क्लियर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब जो हमारी राइट साइड है इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डेल p ओवर डेल थीटा निकालेंगे, डेल p ओवर डेल थीटा यानी जो हमारा p है, p क्या है हमारा, r की पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, r की पावर n कॉन्स्टेंट ऐसी रहेगा, 3 कॉन्स्टेंट ऐसी रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसका कैसे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, इसको आप x मानो, x की पावर n क्या कहती है, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, एक पावर कम हो जाती है, और जिसको आपने x माना, एक पावर कम हो गई, हमने कोस थीटा का होल स्क्वायर x की पावर n करा, तो पावर आगे हो गई कोस थीटा यानी 2 - 1, पावर क्या हो जाएगी, 1 हो गई। अब ये x था नहीं, हमने इसको x लेट किया, तो इनटू में क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव, कोस x क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। क्लियर है। अब क्या कहता है कि जो भी आपका आया है डेल पी ओवर डेल थीटा, उसमें आप क्या करो, साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो कर देते हैं, यहाँ पे भी साइन थीटा, डेल पी ओवर डेल थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या हुआ, r की पावर n 3 × 2 = 6, ये क्या आ गया, माइनस आगे लिख देते हैं, कोस थीटा इंटू साइन थीटा की मल्टीप्लाई करता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब ये कहता है कि जो भी ये आया है उसका आप क्या करो, थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। तो चलिए करते हैं, डेल ओवर डेल थीटा यानी डेल ओवर डेल थीटा कर रहे हैं हम किसका, साइन थीटा इंटू डेल पी ओवर डेल थीटा का। क्लियर है। अब ये कैसे होगा, माइनस r की पावर n ऐसी रहेगा, 6 भी ऐसी रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का कैसे हो जाएगा, आइलेट यानी फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाला ऐसी यानी कोस थीटा ऐसी, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे मानो, साइन थीटा का होल स्क्वायर x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n -1 साइन थीटा, और साइन थीटा x था नहीं, हमने इसको x लेट किया, तो हम इनटू में क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट वाला ऐसी, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड वाला ऐसी, साइन स्क्वायर थीटा ऐसी। अब कोस x का डेरिवेटिव, कोस x से क्या हो जाएगा, माइनस का साइन
साइन एक्स का कोस है, कोस एक्स का माइनस का साइन थीटा। क्लियर है? अब यहां से हमारा क्या आएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। -6 r की पावर n, ये क्या बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा -6 r की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहां से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, -6 r की पावर n, यहां से क्या कॉमन आ गया हमारा साइन थीटा, अंदर क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यही तो बचा। अब -6 r की पावर n साइन थीटा कॉमन आ गया। अब 2 cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने देते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमें cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में बनाना होता है तो हम क्या लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कहां से आया? क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा की जब मैं वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या बचा -6 r की पावर n साइन थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो क्या -6 r की पावर n साइन थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा यानी 3 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, 3 cos स्क्वायर थीटा -1 r की पावर n इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या है वो हमारा p, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं p। हमारा क्या बचा -6 r की पावर n साइन थीटा, -6 p और क्या बचा साइन थीटा। अब ये क्या कहता है कि जो भी आंसर आया उसके आप इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 साइन थीटा से, तो इसकी 1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा -6p। क्लियर है? अब जस्ट आपको क्या रखनी है, इनकी वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज किस तरीके से रखनी है वो मैं आपको अब दिखा देती हूँ। तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, अब हम देख लेते हैं यहाँ। अब हमारे ये 6 माइनस का 6 पे आया। अब ये जो हमने वैल्यू निकाल दी थी इसकी वैल्यू क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू पी प्लस माइनस का 6p। तो हमने इसके फैक्टराइजेशन करे, फैक्टर करने के बाद हमारी n की वैल्यू क्या आई -2 और माइनस टू नहीं आएगी, प्लस का 2 और माइनस का 3, हमारी ये दो वैल्यूज आ रही। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, n की वैल्यूज को ही उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन की। डायरेक्टली आपसे क्या पूछेगा कि आप ये करके दिखा दो, ये करके दिखा दो, सिंपल जैसे इसने पूछा था। अब थर्ड आता है आपका यूलर्स थ्योरम। ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं क्या होता है इसका, टाइप 1 टाइप 2 फॉर्मूलेस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम अभी एप्लीकेशन पार्ट कवर कर रहे हैं। तो यूलर्स थ्योरम्स हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम देखते हैं कि सिस्टम हमारे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, जब हमारे इनपुट को लाइक जो हमारे इनपुट वैल्यूज अगर हम उनको एक साथ स्केल कर देंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो अगर वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है तो वो हम यूज करते हैं यूलर्स थ्योरम्स के हेल्प से। लाइक हमारे पास एक मशीन लर्निंग मॉडल है, मशीन लर्निंग मॉडल्स के जो हमारे इनपुट्स हैं, अगर हम उन इनपुट्स को सारे इनपुट्स को एक साथ मिलाकर स्केल अप कर दे तो हम देखेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। अगर वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द यूलर्स थ्योरम। क्लियर है? अब इसे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, सिंपल क्वेश्चन, वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूरा का पूरा जैसे हम 10th में 9th में पढ़ते थे, वो जो वर्ड प्रॉब्लम जो पूरा समझने में बहुत टाइम लगता था, बट यहाँ आपको इतना टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा, बट अगर आप एक्चुअल में सॉल्व करोगे तो वो बहुत ईजी है। ठीक है, द लॉस फंक्शन ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल, लॉस फंक्शन गिवन है आपको मॉडल का, विद p रिप्रेजेंट अ नॉर्मलाइज वैल्यू। जो आपका p और q दो वैल्यूज यूज हुई है, p रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नॉर्मलाइज वैल्यू और q रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बायस पैरामीटर, और r क्या है आपका स्केलिंग फैक्टर कि आप जो आपके इनपुट है उनको कितना स्केल अप कर रहे हो। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है p डेल l अपॉन डेल p प्लस q डेल f अपॉन डेल q, ये f है, डेल f अपॉन डेल p प्लस डेल f अपॉन डेल q, और इसका सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी हम यूलर्स थ्योरम्स में पढ़ चुके हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला आप बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, तुरंत वीडियोस को पॉज करो और जो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ चुके हैं।
ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना ये फॉर्मूला कि इसका n इंटू यू होता है, इसका n इंटू n माइनस वन इंटू यू होता है, पढ़ चुके हैं ना। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको फिनिश कीजिए। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर डिग्री निकालनी होती है तो डिग्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो फंक्शन है p की जगह tp करते हैं और q की जगह tq रखते हैं। रखिए p की जगह tp और q की जगह tp, तो यहाँ रखेंगे tp की पावर 1/4 प्लस tq की पावर 1/4। यहाँ रखेंगे t की पावर r, p की पावर r प्लस t की पावर r, q की पावर r। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, t की पावर 1/4, यहाँ बचेगा p की पावर 1/4 प्लस q की पावर 1/4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, t की पावर r, यहाँ क्या बचेगा p की पावर r प्लस q की पावर r, t की पावर 1/4, t की पावर r, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा t की पावर 1/4 प्लस r। और जो t की जो पावर होती है वही हमारा क्या होता है, इसकी डिग्री होती है। तो डिग्री क्या आ गई हमारी, n की वैल्यू क्या आ गई, r प्लस 1/4। अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है p डेल एल अपॉन डेल पी प्लस क्यू डेल एल अपॉन डेल क्यू, तो वो क्या होता है n इंटू पी। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, डिग्री। डिग्री कितनी है आपकी r प्लस 1/4। और p क्या, u क्या है आपका, p क्या है आपका, ऐसे ही रहता है, आपको पता है, ठीक है। या आपका जो ये है आपका क्या हो गया, n की वैल्यू r प्लस 1/4 n इंटू p होता है, तो n की वैल्यू रखी और p हमारा ऐसे ही, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, n इंटू n प्लस 1 इंटू यू। इसमें देखेंगे आप n इंटू यू होती है, ये p नहीं है, n इंटू यू होती है, ये जो n इंटू यू होती है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, r प्लस 1/4 इंटू यू। क्लियर है, मैं वही बोल रही थी कि p कैसे आ गया, n इंटू यू होती है ना, तो r प्लस 1/4 इंटू यू। और सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू यू। n क्या है, r प्लस 1/4, n माइनस 1 क्या है, r प्लस 1/4 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, r प्लस 1/4 r माइनस 3/4 इंटू यू। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इससे आपके डायरेक्टली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव हम कब यूज करते हैं पता है आपको, जब हम मल्टीपल्स वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। सिस्टम के अंदर हमारे पास तीनों वेरिएबल है और हम तीनों को चेंज कर रहे हैं, किसी को ऐसा नहीं कांस्टेंट मान रहे हैं। कांस्टेंट मानने वाले कांस्टेंट जो हम मानते हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव में चला जाता है, बट जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स को सिस्टम के अंदर चेंज करते हैं तो वहां हमारा क्या हो जाता है, टोटल डेरिवेटिव आ जाता है। क्लियर, टोटल डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है, लाइक जैसे हमारा जो क्लाउड सर्वर की परफॉर्मेंस है, जो हमारा क्लाउड सर्वर है, हमारे पास एक क्लाउड सर्वर, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम देखते हैं हमारे पास एक क्लाउड सर्वर है। क्लाउड सर्वर की जो परफॉर्मेंस है तो वो दो चीज पर डिपेंड करती है कि कितना तो सीपीयू यूज हो रहा है और कितनी हमारी मेमोरी यूज हो रही है। अब बोथ सीपीयू और मेमोरी चेंज हो रही है टाइम पे। अगर हम 1 घंटे बाद देखेंगे तो सीपीयू यूसेज कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, मेमोरी यूसेज कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। तो हमें टोटल डेरिवेटिव हेल्प करते हैं कि हम फाइंड आउट कर पाए कि हमारा जो ओवरऑल सर्वर है उसकी परफॉर्मेंस में कितना चेंज आ रहा है मेमोरी यूसेज और सीपीयू यूसेज की वजह से। जब हमें इस तरीके की फाइंडिंग्स करनी हो तो हम यूज करते हैं टोटल डेरिवेटिव का। क्लियर है, इस टोटल डेरिवेटिव से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका, इसी टाइप का। द परफॉर्मेंस फंक्शन ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम इज गिवन बाय, परफॉर्मेंस फंक्शन यू गिवन है, एक्स रिप्रेजेंट, जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सीपीयू कितना यूज हुआ, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने मेमोरी यूज हुई। और जब रिसोर्स यूटिलाइजेशन टाइम अकॉर्डिंग टू एक्स की वैल्यू गिवन है AT³ टाइम के रेस्पेक्ट में और वाई की वैल्यू AT², वेयर टी डिनोट कर रहा है आपका टाइम और ए क्या है, एक सिस्टम कांस्टेंट है, ठीक है। ए से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टी क्या है, यहाँ टाइम है। अब आपको टोटल डेरिवेटिव की हेल्प से d/dt को फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको d/dt फाइंड आउट करना आता है। अगर आपको टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद होगा तब बहुत इजीली d/dt को फाइंड आउट कर पाओगे। क्लियर है। अब हमारे पास u क्या गिवन है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, x क्या गिवन है AT³ और y क्या है 2AT²। ऑलरेडी हम टोटल डेरिवेटिव में पढ़े थे कि हम ये इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। u हमारा किसका फंक्शन है, xy का, और xy दोनों किसके फंक्शन है, एक सिंगल t के फंक्शन है। जब हमारा एक वेरिएबल दो के फंक्शन होते हैं उस टाइम हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, और जब दो एक के होते हैं तो उस टाइम हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो u का x के रेस्पेक्ट में डेल u ओवर डेल x, u का y के रेस्पेक्ट में डेल u ओवर डेल y, और जब x का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो क्या करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन dx ओवर dt, यहाँ क्या करेंगे dy ओवर dt। सिंपल। अब तो आपको पता चल गया, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमारे पास दो पाथ है। तो पहले डेल u ओवर डेल x इंटू डेल x ओवर डेल t, फिर प्लस करेंगे डेल u ओवर डेल y इंटू dy ओवर dt। अब डेल u ओवर डेल x, u का x के रेस्पेक्ट में,
एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट रहेगा, एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा 4x क्यूब इंटू dx ओवर dt, एक्स का t के रेस्पेक्ट में a ऐसी रहेगा t क्यूब का क्या हो जाएगा x की पावर n, यानी पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस u का y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा y की पावर 4, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो 4y क्यूब इंटू y का जो ये हमारा y है y का t के रेस्पेक्ट में 2a ऐसी रहेगा, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। तो सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी ओवर डी टी आपने फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिमा और मिनिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा का हम यूज क्यों करते हैं, टेकिंग एन एग्जांपल कि मैक्सिमम मिनिमम में हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा फंक्शन एट विच पॉइंट हमारा फंक्शन मैक्सिमम है, हमारा फंक्शन मिनिमम है। ठीक है, अब एप्लीकेशन के अंदर हम कहाँ यूज करते हैं, किस तरीके से, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। हमारे पास जो लॉस हुआ है, हमारे पास एक हमारा एआई मॉडल है जिसके अंदर हमारा लॉस हुआ है, लॉस के जो पैरामीटर्स है वो W1 और W2 है। अब हमें क्या करना है, मॉडल के पैरामीटर्स को इस तरीके से हमें अरेंज करना है, या इस तरीके से प्रोड्यूस करना है कि हमारा जो एरर है वो कम से कम हो, एरर को हमें मिनिमाइज करना है। तो उस टाइम अगर हमें किसी चीज को मिनिमाइज करना हो या मैक्सिमाइज करना हो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो या हमें एरर को मिनिमाइज करना हो, तो उस टाइम हम क्या यूज करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा का यूज करते हैं एआई मॉडल्स, मशीन लर्निंग के अंदर, ताकि हम क्या कर पाए, किसी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर पाए। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है क्या, द लॉस फंक्शन ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल का लॉस फंक्शन गिवन है, वे जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेट, और उसमें एक्सट्रीम वैल्यू पूछिए। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए आपका पूरा वर्किंग प्रोसीजर था, जब हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़े थे पूरा का पूरा मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अगर अभी तक आपने तीनों लेक्चर को कंप्लीट नहीं किया तो उनको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप एप्लीकेशन पार्ट पाइए, जब भी आपको क्लियर होगा। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, यानी जो हमारा ये फंक्शन है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2y का क्या हो जाएगा 0, माइनस का ऐसी रहेगा 12 कॉन्स्टेंट ऐसी रहेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 प्लस 48 का क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे, वो आएगा 4y। अब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी जो ये आया इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दोगे आप एक्स के रेस्पेक्ट में, 2 ऐसी रहेगा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 और माइनस 12 का क्या हो जाएगा 0। तो r की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। इसी तरीके से आप s निकालोगे, इसी तरीके से आप t को फाइंड आउट करोगे। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा डेल जेड अपॉन डेल एक्स है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या है हमारा 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 12, तो 2 6 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब डेल जेड अपॉन डेल वाई को मैं 0 रखूंगी तो 4y इज इक्वल टू 0, 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी जो मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है वो मुझे फाइंड आउट कर लिया मैंने, वो क्या है मेरा 6,0। अब r की वैल्यू क्या है 2, s की क्या है 0, t की वैल्यू क्या है 4। अब हमें क्या फाइंड करना होता है rt माइनस एस स्क्वायर, क्योंकि हम इसके बेस पे बता पाएंगे कि फंक्शन मिनिमम है मैक्सिमम है या नाइदर मिनिमम नॉन मैक्सिमम है। तो r 2 इंटू 4 माइनस 0 स्क्वायर जो कि आपका आएगा 8, 8 क्या है ग्रेटर देन 0 है। फिर हम r की वैल्यू देखेंगे, r की वैल्यू भी क्या है हमारी 0 से बड़ी है, तो जब हमारी rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से बड़ी हो और r की भी वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो उस टाइम जो हमारा फंक्शन होता है x, y पॉइंट पे क्या होता है मिनिमम होता है, यानी जो हमारे पॉइंट 6,0 उस टाइम हम उस पे हमारा जो फंक्शन है वो कैसा बिहेव कर रहा है, मिनिमम है, मिनिमाइज कर रहा है। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब बात करते हैं जैकोबियन की। जैकोबियन बेसिकली आपको पता है किस तरीके से फाइंड आउट करता है, अगर हम यूएक्स का जैकोबियन यू एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, यू एक्स वाई का वाई जेड एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, इस तरीके से हमने जैकोबियन के काफी क्वेश्चन किए हुए हैं। अब जैकोबियन हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें सेंसिटिविटी मॉडल की, एआई मॉडल की, मशीन लर्निंग मॉडल की सेंसिटिविटी पे जब हम काम करते हैं, तो जब हम क्या कर सकते हैं जैकोबियन की हेल्प से उस सेंसिटिविटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो एक ये जैकोबियन क्या करता है, हमें कंप्लीट टेबल प्रोवाइड कराता है कि हमारा जो इनपुट है, अगर हम इनपुट चेंज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आउटपुट पे किस तरीके से पड़ रहा है, या इनपुट का चेंज आउटपुट पे किस तरीके से हमारा शो हो रहा है, तो वो हमें एक टेबल बना के दे देता है। तो वो टेबल हम किसके हेल्प से बनवा सकते हैं, जैकोबियन की हेल्प से बनवा सकते हैं, एआई के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर या न्यूरल नेटवर्क के अंदर। क्लियर है। अब यहाँ से आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है कि द पैरामीटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एआई मॉडल इज डिफाइंड एज, पैरामीटर गिवन है यू वी, यू की वैल्यू की भी गिवन है और वी की वैल्यू भी गिवन है, और इसमें एक्स वाई यूज हुई है। एक्स क्या है आपका लर्निंग रेट और वाई क्या है रेगुलराइजेशन पैरामीटर है। आपको यूएक्स का जैकोबियन निकालना है एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, यूएक्स का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो पहले क्या होगा, यू का एक्स के, फिर यू का वाई के रेस्पेक्ट में,
फिर v का x का, फिर v के y के रेस्पेक्ट में। पता है ना आपको u क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर, v क्या है x स्क्वायर y। तो जस्ट आपको डेरिवेटिव करना है, वैल्यूज रखनी है। u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, u का x के रेस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। u का y के रेस्पेक्ट में तो उस टाइम x स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, v का x के में करेंगे, v के x के में, तो y कांस्टेंट रहेगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x y। v का y के में करेंगे तो y का y के में 1 हो जाएगा, और x स्क्वायर कैसे रहेगा कांस्टेंट, तो यहाँ क्या आएगा आपका x स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज हमने निकाल ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका u v का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू x y वो क्या है 2x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो एप्लीकेशन पार्ट है ये हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। तो और हमने फाइनली लेक्चर नंबर 4 में, इस लेक्चर में हमारी जो यूनिट नंबर 1 है कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा की, जो कि हमारी कैलकुलस थी, वो हमारी कंप्लीट होती है। हमने इस यूनिट के अंदर पूरे के पूरे एज पर द AK2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को कवर किया, सारे PYQs को कवर किया, साथ ही साथ जो हमारा एप्लीकेशन पार्ट था वो भी बहुत अच्छे से समझा, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं सभी क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिए। क्वेश्चन आपको इस तरीके से ही पूछे जाएंगे एप्लीकेशन से, बस क्या हो जाएगा उनकी थोड़ी वैल्यूज अप एंड डाउन हो जाएंगी, सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। क्लियर है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी 1 शॉट सीरीज आपके सारे सब्जेक्ट्स इसी चैनल पे लाने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहां आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। क्योंकि आपको जो ये नोट्स है कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स से, आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हमारे नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो नोट्स है वो आपको वही अवेलेबल होंगे। अगर आप iOS यूजर हो तो आप multiatoms.com यानी हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, आप वहां से हमारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो इस यूनिट की जो शीट है जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी, आप सोच सकते हैं होम असाइनमेंट दूंगी, जिसके हेल्प से जो आपकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, या PYQs जो मुझे लगता है कि PYQ से रिलेटेड आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, वो सब मैं उस PDF के अंदर या उस फाइल के अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगी। तो उसका लिंक या उसके जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, या मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं। क्लियर है, तो उन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।